Hello everyone. Today SQL problem is create latest order for each customer. Suppose आपके पास एक कस्टमर डिटेल्स है जिसमें सेम कस्टमर महीने में 2 बार या 3 बार परचेज कर रहा है कोई सा भी प्रोडक्ट। तो आपको फाइंड आउट करना है कि उसके लेटेस्ट ऑर्डर क्या है, ईच कस्टमर के उसका लेटेस्ट ऑर्डर जो अभी इस मंथ में जो लेटेस्ट ऑर्डर कौन सा प्रोडक्ट लिया था। सपोज हमारे पास आपको दिख रहा होगा कि एक डिटेल है कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट एंड प्रोडक्ट। इसमें सेम जो कस्टमर है आईडी नंबर 1 वाला ये 2 बार विजिट किया है, जिसका एक तो 1 जनवरी 2026 का यहाँ पे डेटा है जिसने शू परचेज किया था, और सेकेंड जो है डेटा 2 फरवरी 2026 का है जिसने पेंसिल खरीदी थी, कस्टमर आईडी 1। उसी तरह कस्टमर आईडी 2 आपको दिख रहा होगा कि जो 1 मार्च 2026 को इसने सॉक्स खरीदा, फिर इसने सेम कस्टमर ने 28 मार्च 2026 को शर्ट खरीदा। एंड नाउ थर्ड आपको दिखेगा कि थर्ड जो कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी जो थर्ड है वो 1 जनवरी 2026 को बुक खरीदा है, फिर 28 अप्रैल 2026 को शूज खरीदा है। अब यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि जो कस्टमर है उसकी लेटेस्ट ऑर्डर क्या है। तो आप जैसे कस्टमर आईडी 1 देख रहे हैं, तो कस्टमर आईडी 1 में क्या है कि इसने 1 जनवरी को क्या खरीदा है, शू खरीदा है, लेकिन 2 फरवरी को 2026 को पेंसिल खरीदा है। तो हमें जो डेटा फाइंड आउट करना है ये 2 फरवरी वाला होगा, क्योंकि हमारा लेटेस्ट डेटा क्या है, 2 फरवरी का पेंसिल खरीदा है। एंड उसी तरह कस्टमर आईडी 2 वाले में भी जाएंगे तो ये 1 मार्च का है, ये 28 मार्च, तो 28 मार्च वाला हमारे पास लेटेस्ट ऑर्डर है जिसने शर्ट खरीदा। उसी तरह कस्टमर आईडी थर्ड वाले पे जाएंगे तो हमारा 1 जैन को 2026 को उसने बुक खरीदा है, 28 अप्रैल 2026 को शूज खरीदा है, जो 28 अप्रैल 2026 हमारा लेटेस्ट ऑर्डर होगा इस कस्टमर आईडी 3 का। जो हमारा आउटपुट आएगा इस टाइप से आएगा, जैसे कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट एंड प्रोडक्ट 1 था जो 2 फरवरी 2026 को पेंसिल खरीदा था, एंड सेकेंड जो कस्टमर आईडी था 28 मार्च 2026 को इसने शर्ट खरीदी थी, एंड थर्ड जो कस्टमर आईडी है उसने 28 अप्रैल को शू खरीदा था। तो बेसिकली आपके पास एक रॉ डेटा होगा और उसमें से आपको आउटपुट इस टाइप से फाइंड आउट करनी होगी। तो हम इसको दो अप्रोच हो सकते हैं हमारे पास। एक तो आप यूज कर सकते हैं सीटी और वेयर क्लच का यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आपको ये क्वेरी दिख रही होगी, इसमें मैंने क्या किया है कि सिलेक्ट स्टार विंडो फंक्शन का यूज किया है और पार्टीशन कर दिया कस्टमर आईडी को, और ऑर्डर बाई कर दिया है, सॉर्ट कर दिया ऑर्डर डेट को डिसेंडिंग में, राइट। ये आपको सिटी, और इस सिटी में मैंने डाल दिया है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन जो टेम्पोररी टेबल होता है। फिर यहाँ मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टार, हमारा सारा रिकॉर्ड चाहिए, सारे टेबल है जितने भी टेबल इस टेबल में टेम्पोररी टेबल में है उसमें से सारे चाहिए जिसका वेयर रैंक 1 है, रो नंबर 1 है, जो इसने रो नंबर यहाँ पे इसका टेम्पोररी नेम RN दिया हुआ है, राइट। एक तो आपका अप्रोच ये हो गया कि सिटी प्लस वेयर क्लॉज। सेकेंड अप्रोच हो जाएगा सब क्वेरी के थ्रू। आप सब क्वेरी प्लस वेयर क्लॉज का यूज करके भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस क्वेरी में कस्टमर सिलेक्ट कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट फ्रॉम, ये सिलेक्ट स्टार रो नंबर विंडो फंक्शन का यूज यहाँ भी होगा, बट ये आपको सब क्वेरी के अंदर ही पड़ जाएगा ओवर पार्टीशन बाई, ये बाकी सारी चीजें सब सेम होगी, बट ये सब क्वेरी के अंदर एक्स वेयर एक्स डॉट RN की इक्वल टू 1, राइट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो अप्रोच हो सकते हैं, या तो सिटी या फिर सिटी प्लस वेयर क्लॉज, या फिर सब क्वेरी प्लस वेयर क्लॉज। चलिए इसको हम सिक्वल वर्कबेंच पे करके देखते हैं लाइव। ओके, नाउ अब हम माई सिक्वल वर्कबेंच पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि डेटाबेस को सिलेक्ट कर लिया, राइट। इसमें इस डेटाबेस में हमारे पास ऑर्डर्स नाम का कोई टेबल नहीं, तो हमने ऑर्डर्स का एक टेबल क्रिएट कर दिया जिसमें कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट एंड प्रोडक्ट रखा, 3 कॉलम। अब इसमें कुछ कुछ वैल्यू ऐड कर दी, जैसे कि प्रोडक्ट कस्टमर आईडी में 1 उसकी डेट डाल दिया और कुछ कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया था ये मैंने ऐड कर दिया, इंसर्ट कर दिया। अब इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि क्या क्या डेटा पड़ा हुआ है, आपको ये दिख जाएगा, राइट। तो आपके पास जो हमने पावर पॉइंट पर देखा था सेम डेटा है,
वन जो कस्टमर आईडी वन है उसने 1 जनवरी को चूज कर दिया था, 2 फरवरी को कैंसिल कर दी थी, जिसकी लेटेस्ट ऑर्डर क्या होगी, 2 फरवरी वाली कैंसिल वाली होगी, राइट। तो अब पहला जो हमारा अप्रोच होगा वो सिटी प्लस वेयर क्लोज का होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे कि इसको तो पहले सिलेक्ट स्टार जो हमारे पास डेटा है इसको हम विंडो फंक्शन के थ्रू इसको रैंकिंग कर देंगे, राइट। रो नंबर, रो नंबर का यूज करेंगे, रो नंबर ओवर क्या इसमें क्या जाएगा, पार्टीशन बाई, पार्टीशन किसके अकॉर्डिंग करेंगे, कस्टमर आईडी, क्योंकि कस्टमर जो हमारा है वो रिपीटेड कस्टमर है, राइट। तो कस्टमर के बेस पे हम इसको पार्टीशन कर देंगे, पार्टीशन बाई कस्टमर आईडी, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। अब किस बेसिस पे हमको फाइंड आउट करना है, ऑर्डर डेट के बेसिस पे कि कौन सा डेट लेटेस्ट ऑर्डर डेट के बेसिस पे और लेटेस्ट उसकी डेट है पड़ी हुई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉर्ट कर देंगे डेट को, ऑर्डर बाई क्या है हमारा, ऑर्डर अंडरस्कोर डेट, इसके अकॉर्डिंग डिसेंडिंग, राइट। ये हमारा क्या करेगा, रैंकिंग कर देगा कस्टमर को उसके ऑर्डर डेट के बेसिस पे। इससे हम कुछ नाम दे देते हैं एज रैंक, रैंक, राइट। रन करके चेक कर लेते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। आउटपुट जो आ रहा है, जैसे कस्टमर आईडी वन है, इसकी जो 7 फरवरी को इसने परचेज किया था, पेंसिल परचेज किया था, उसको रैंक वन दिया। एंड उसी तरह इसने 1 जनवरी को जो परचेज किया था, वो शू परचेज किया था, इसको टू दिया जो। तो इसका लेटेस्ट ऑर्डर क्या है, 2 फरवरी वाला जो पेंसिल है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिटी में डाल देंगे। सिटी क्या होता है, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन होता है, आशा करते हैं आप लोग को आता होगा ये सिटी। तो विथ लेटेस्ट अंडरस्कोर कस्टमर ऑर्डर, लेटेस्ट कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर, कस्टमर ऑर्डर सिटी एज, इसको नाम दे दिया राइट, एज ये हो गया। अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो हमारे लेटेस्ट कस्टमर ऑर्डर है, ये जो टेम्पोररी टेबल क्रिएट हुआ है, इसका जो आउटपुट आएगा सेम आएगा इसके एरिया से, राइट, कोई चेंजेस नहीं होंगे। चेक कर लेते हैं रन करके, राइट। सेम आया आपको जो दिख रहा है आउटपुट, जो प्रीवियस वाला शो हो रहा था उसी के अकॉर्डिंग। बट हमारा आउटपुट ये नहीं है, हमको क्या फाइंड आउट करना था, वैसे वो कस्टमर के लेटेस्ट प्रोडक्ट कौन से परचेज किए थे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेयर क्लोज का यूज करेंगे, कंडीशन डालेंगे, क्या डालेंगे, जिनकी रैंक इक्वल टू वन है। आप यहाँ देख रहे हो ना कि वन जिसकी रैंक वन है, वो उसकी डेट क्या है, लेटेस्ट डेट पड़ी हुई है। जैसे ये 2 फरवरी का है, वन पड़ा हुआ है, वन का। उसी तरफ कस्टमर आईडी टू का है, जिसने 28 मार्च को अभी लेटेस्ट में परचेज किया था, उसका भी रैंक वन है, सर्च कर दीजिए। उसी तरफ कस्टमर जो थर्ड है, उसने 28 अप्रैल को क्या खरीदा था, शूज खरीदा था, जिसकी भी रैंक वन है। तो इस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं एंड इसको रन करते हैं एंड चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। आउटपुट जो हमारा आया, 2 फरवरी जो कस्टमर आईडी वन है, इसकी लेटेस्ट ऑर्डर पेंसिल है एंड इसकी रैंक वन है, राइट। अगर सपोज आपको ये रैंक वाला कॉलम नहीं आना है, नहीं लाना है, तो हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक जो कॉलम फाइंड आउट करने हैं उसको मेंशन कर लेंगे, कस्टमर, कस्टमर आईडी एक फाइंड आउट करनी है एंड ऑर्डर डेट, ऑर्डर अंडरस्कोर डेट एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ये तीन कॉलम में फाइंड आउट करने हैं एंड रनिंग। ये आपका आउटपुट आ गया। तो ये हमारा सिटी का यूज करके ये हमने आउटपुट निकाल दिया। अब क्या करेंगे, अब सब क्वेरी का यूज करेंगे और फाइंड आउट करेंगे सेम रिजल्ट जो हमारे पास अभी रिजल्ट आया हुआ है। चलिए करते हैं, लेट्स डू इट। सिलेक्ट, select star from orders, orders and run it and check it, right? ये हमारा पूरी डेटा पड़ा हुआ है ऑर्डर टेबल में। इसको हम क्या करेंगे, रैंक कर देंगे, जैसे हमने पहले किया है। रो नंबर ओवर, पार्टीशन किसके बेसिस पे करेंगे, पार्टीशन बी
करेंगे कस्टमर आईडी के बेसिस पे, क्योंकि हमारे कस्टमर जो हैं वो रिपीटेड कस्टमर हैं, उन्हीं की फाइंड आउट करना है कि कौन से कस्टमर हैं जो हमारा लेटेस्ट परचेज किए हैं। और किस बेसिस पे सॉर्ट करना है, ऑर्डर डेट के बेसिस पे, ऑर्डर बाई ऑर्डर ऑर्डर अंडरस्कोर डेट डिसेंडिंग, राइट। ये क्या करेगा कि सबको रैंकिंग कर देगा, राइट। अब इसको नाम कुछ दे देते हैं, नाम दे दे रहे हैं आर एन, राइट, आर एन रैंक। लेट्स रन इट एंड चेक इट। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट आपको दिख रहा है, जो हमने सेकंड और फरवरी को इसमें कैंसिल कर दी थी उसको रैंक 1 कर दिया। जो लेटेस्ट डेट है, डेट के अकॉर्डिंग जिसने रैंक कर दिया, लेटेस्ट डेट के अकॉर्डिंग उसको रैंक 1 दे दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे क्वेरी को सब क्वेरी में डाल देंगे, सब क्वेरी के अंदर कर देंगे। सिलेक्ट, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है हमें कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट एंड प्रोडक्ट, राइट। कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, ऑर्डर अंडरस्कोर डेट एंड प्रोडक्ट, फ्रॉम कहाँ से, किस टेबल से। तो ये जो पूरा क्वेरी है ना, ये हमारा टेबल के रूप में काम करेगा यहाँ पे। तो हम क्या किए, इसको पूरे को एक क्लोज। अब जब आप इसे सारे को एक टेबल मान रहे हो, तो इसको नाम दे देंगे एक्स करके कुछ लिहाज के रूप में। तो अब यहाँ पे हम कंडीशन डालेंगे वेयर फेवर्स। वो क्या करेगा, जो आपको रिजल्ट फाइंड आउट करना है वो कंडीशन पे दे देगा एक्स। जो हमारा ये सारा टेबल है, कंट्रोल टेबल एक्स, इसमें जो रैंक है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 1। वन वाले क्या करेगा, ये पेंसिल जो हमारा लेटेस्ट ऑर्डर इस कस्टमर ने परचेज किया है वो फाइंड आउट करके दे देगा। तो लेट्स रन इट एंड चेक इट रिजल्ट क्या है। ओके, तो आपको ये सेम जो हमने सिटी यूज करके देखा था, सेम आपको यहाँ भी रिजल्ट फाइंड आउट हो रहा है। इसने कस्टमर आईडी जो 1 है, उसने सेकंड फरवरी को लेटेस्ट में खरीदा था, कैंसिल कर दी थी। एंड कस्टमर जो सेकंड है, कस्टमर आईडी 2 वाले कस्टमर, उसने 28 मार्च को लेटेस्ट में सर्च कर दी थी। इस तरीके से हम दो अप्रोच से इस तरीके को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।